Students, if you like the videos of Maths Analysis channel, then subscribe the channel and press the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Hello students, I am Anuj Kumar Jha. I am your math mentor. And जैसे कि आपको हम लोग देखे हैं, पहला पार्ट हम लोग किए हैं बहुत अच्छे से बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज का। जैसा कि हमने बताया है कि बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स, हम लोग बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स के ऊपर बात कर रहे हैं और इसमें बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, और बाय द वे कुछ बच्चे का कॉम्प्लेन है कि सर इसमें थोड़ा सा कभी साउंड का कुछ प्रॉब्लम वगैरह का बोल रहा है, तो हम उसको फिर से अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता करने की विषय नहीं है। हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और ये जो हमारा टॉपिक है बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स, नाम से ही क्लियर है, जिसमें हम लोग चल रहे हैं बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज पे बात करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इसमें क्या सब। पहला नंबर जो हम लोग बात किए हैं, जो जैसा कि पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें है स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। हम लोग का टॉपिक है इसमें बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज में हम लोग केवल 7 पॉइंट पे बात करेंगे, 7 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। इसके अंदर 3 पॉइंट आ गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड आपका एक पार्ट चला गया है चैनल पे। ठीक है, दूसरा पार्ट रहेगा, मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हो सकता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद फर्दर जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे दैट इज क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। एंड क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल में जो हमारा कवर होने वाला टॉपिक है वो 2 टॉपिक है अलजेब्रा का, दैट इज फर्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब एंड सेकेंड a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसके रिजल्टेंट्स अलग अलग होंगे, वो मैं जब बताऊंगा तो उस समय पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा भी हो जाता है तो आप इतना बड़ा होने नहीं देंगे। फिलहाल हम लोग टुवर्ड्स द पॉइंट बात करते चलते हैं। स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसी भी 3 नंबर का अगर सम है और उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और स्पेशल फार्मूला मैंने इसका 7th नंबर का नाम दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्राइस abc का। तो ये बाबू मैं आपको कह दूं, अगर कोई बच्चा अंडर 10th में है उसके लिए तो ज़रूरी है ही, मैं उसे भी टारगेट करूंगा। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों, उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, लाइक दैट, जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, जो एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, रेलवेज का तैयारी करते हैं, फॉर मतलब सेवरल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे आज। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और जो बच्चे अंडर 12th में हैं उनके लिए तो है ही। ठीक है, तो लाइक दैट जो बच्चे 9th में होंगे उनको तो पूरी कवर करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल उनका लो रहता है, बट कंपटीशन में इसका लेवल मैं टारगेट करूंगा एकदम 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक ले जाने की, कॉम्पिटिटिव लेवल तक की। तो सारे के लिए, सभी बच्चों के लिए ये प्रॉफिटेबल है, और मैं इसे पार्ट वाइज अपलोड करते जाऊँगा और आप लोग देखते चलो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते चलो और नंबर ऑफ व्यूअर्स को बढ़ाते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट फर्दर काम करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक कवर होने वाला है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, तो हम लोग देख रहे थे दूसरा नंबर हम लोग का है, दैट इज टॉपिक था हम लोग के पास स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग दूसरे नंबर पे बात करने जा रहे थे, दैट इज व्हाट, दैट इज हियर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अ नंबर a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रफ पे। ठीक, कि इसका ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, एकदम बेसिक बात करेंगे। तो जेंटलमैन यहाँ पर देखिए, कोई भी नंबर x है और उसका एक्सपोनेंट 2 है तो वो नंबर इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होता है। ये बात तो बचपन से आप लोग जानते हो और अब 55 में भी जानोगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये नंबर अगर x हो
तो x अगर ये नंबर है और उसका वैल्यू a माइनस बी है, जो फंडामेंटल हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया था a प्लस बी का निकालने का, वही मैं बता रहा हूँ। तो a माइनस बी क्या होगा, इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ आपसे कि बुआ इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो a को a से मल्टीप्लाई करिए, फिर a को b से करिए, फिर b को a से करिए, फिर b को b से करिए। चलिए जरा कर लेते हैं। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या आएगा फाइनली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जेंटलमैन। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, पहला नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर आया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऑब्वियसली एक्सपोनेंट रूल से, ठीक है, वहाँ पे भी दिखाया हूँ। आइए दूसरा नंबर जब इसको ब्रेक किया तो हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एंड जो हमारा तीसरा नंबर है, और जो हमारा तीसरा नंबर है वो हम लोग पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर मैं कहूँ इसमें आप क्या करो, माइनस 4ab ऐड कर दो, तो क्या होगा वो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाला रिजल्ट आपको दे दिया, ठीक है। इन शॉर्ट आइए, तो मैं इस फॉर्मूला को a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप 4ab सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको ऊपर वाला रिजल्ट आता है, ठीक। आइए इसके रिजल्टेंट भी हम लोग पहले लिख ही देते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। दूसरा का पहला रिजल्टेंट मैं कहता हूँ यहाँ से आप a स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लो, a स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालोगे, आइए उसका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2ab को इधर सेंड कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसका दूसरा रिजल्टेंट क्या होगा, वो 2ab को फॉर्मूला निकालिए, 2ab का फॉर्मूला निकालिए। बोलिए बाबू 2ab के साथ क्या है, यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर भेज दीजिए, इधर क्या है पहले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आ कौन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के पीछे में कोई साइन नहीं था, प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, सिंपल सी बात है, कोई तोप चलाने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर फॉर्मूला हुआ 4ab का, जो मैं फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ वही होगा यहाँ पे भी, फर्स्ट पार्ट में जो 4ab का फॉर्मूला बताया हूँ वही यहाँ पे भी होगा। देखो ना 4ab को इधर लाइएगा, पॉजिटिव होगा, और इस माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, और यही रिजल्ट 4ab का हर जगह होता है, कोई चेंजिंग नहीं। इस दोनों में तो चेंजिंग हुआ भी थोड़ा सा, लेकिन और कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है बुआ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बुआ अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन पे और किस तरह से, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा जो प्रीवियस फार्मूला था उस पर बेस्ड एग्जांपल। क्या था हमारा प्रीवियस फार्मूला हुआ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इस पैटर्न पर बेस्ड जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे हमेशा उसका आंसर 2 लगाते हैं, और ये फॉर्मूलाज कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी ज़्यादा, हर कॉम्पिटिशन इस फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता ही है। तो आइए इस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आता है। बच्चे जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो ये 100% फैक्ट और ट्रू है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। क्या है एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। एग्जाम्पल है हमारे पास हुआ कि अगर मैं कहूँ 499 प्लस 398 का होल स्क्वायर प्लस 499 माइनस 398 का होल स्क्वायर बट्टे 499 इंटू 499 प्लस 398 इंटू 398।
अब इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ एग्जामिनेशन में, और इसके बराबर लिखा रहेगा व्हाट। ठीक, ऑप्शन दिया रहता है ए 0, बी 1, सी 2, डी 4। ठीक है, या आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा ई नन ऑफ दीज। तो जेंटलमैन, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे तो उस समय हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है। हम इस तरह के क्वेश्चन को पैटर्न देखेंगे। ऊपर वाला पैटर्न है हमारा, क्या है, 499 ए का वैल्यू हुआ और 398 बी का वैल्यू हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे a इंटू बी का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर x इंटू एक्स है तो इसका मतलब x स्क्वायर होता है। तो 498 इंटू 99 499, तो ये दोनों का सेम नंबर का प्रोडक्ट है तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर नंबर आपका C बनेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमारा ये फॉर्मेट मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर मारो 2। डायरेक्ट आंख बंद करिए और आंसर ठोकिए 2, जहां पे मिले वहीं पे डालिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से चलता है। फिलहाल बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं, आपके पास फॉर्मूला नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ और इसके रिजल्टेंट एक बचा हुआ है जिस पे बेस्ड कई सारे कंपटीशन क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि हमने कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन देखा है अभी, और इसी तरह से एक जो हमारा दूसरा नंबर रिजल्ट फॉर्मूला है उस पर बेस्ड, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड। बाबू ये बात तो दिमाग में बिठा लो कि कंपटीशन कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, कंपटीशन कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आप बचपन में नहीं है, अब आप 55 में आ गए हैं, हमेशा कंपटीशन क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता है। तो इसका मतलब ये नहीं कहना है कि अब ये, जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे दिखाया, तो अब आप ये क्वेश्चन को अगर कंपटीशन में आएगा तो अब आप ये तो गारंटी है कि आप ये नहीं बोलोगे कि सर क्वेश्चन बहुत घुमा के आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। ठीक है, जो जिसको नहीं देखा है, जो जिसको नहीं आता है, वो बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन घुमा के पूछा था। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर बेस्ड, हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 2 था दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग इसको पढ़े थे, इसका रिजल्ट क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पर बेस्ड कंपटीशन डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो टेक्निक को हम लोग समझने के लिए चल रहे हैं। आइए जेंटलमैन, फटाफट हम लोग समझते हैं। मैं कहता हूं वो पैटर्न लाने से पहले मैं उसको प्रूफ कर देता हूं। कैसे करेंगे, तो कहता हूं पुट कीजिए a बराबर x एंड b बराबर 1/x। ठीक, तो इससे a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1/x, और इतना बराबर रखना आपको है p। ठीक है, इतना बराबर आपको क्या रखना हुआ, p रख देना है। ठीक है, इतना बराबर p रख दीजिए। चलिए ऊपर वाले फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं इस पूरे वैल्यूज को। यहाँ पे a है माइनस b है तो x माइनस 1/x, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, इधर a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, प्लस b स्क्वायर है तो 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर। ठीक, चलिए जेंटलमैन, अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x और x कट रहा है, लेकिन कटने के बाद होगा क्या, 1 आएगा। तो ये 1 जो है a और b का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ये बात को हमेशा याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। मैं फर्स्ट पार्ट जो चैनल पे अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, उसमें भी मैं इस पे बेस्ड थोड़ा सा टेक्निक बताया हूँ, मतलब दूसरा टाइप बताया, फर्स्ट टाइप बताया हूँ, उसका सेकंड टाइप हम लोग देखने जा रहे थे। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर करें x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो और प्लस बी स्क्वायर हो। तो जिस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, चलिए इसको हम देखते हैं फिर से कहते हैं यहाँ पे माइनस दे देना बाबू। चलिए x माइनस 1/x बराबर मैंने कहा p, तो p का स्क्वायर होगा इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, और माइनस 2 इंटू 1, ये दोनों कट गया तो 1 बचा, लेकिन 1 जो है सो क्या बचा, किसका मल्टीपल्स, a और b का मल्टीपल्स होना चाहिए। a और b क्या था अपना, x और 1/x, इस दोनों को गुणा करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा 1 के बदले वो रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो बुआ ये माइनस 2 इंटू 1 इधर भेज देंगे, इधर पहले से कौन है, p स्क्वायर है,
और ये -2 आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, +2 × 1 और ये 1। याद रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बातें को कि बाबू आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए कि ए और बी का मल्टीपल 1 होना चाहिए। अगर ए और बी का मल्टीपल 1 नहीं होगा तो जो होगा वही आएगा। ठीक है, आइए बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो अब हम लोग देखने जा रहे थे कि इसका पैटर्न जो मैंने अभी प्रूफ किया हूं, इसका पैटर्न किस तरह से चलता है क्वेश्चन का, वो दिखाते हैं। देखिए बुआ, ये याद रखो फॉर्मेट को, क्या कि क्वेश्चन रहता है क्या दिया हुआ, इफ x + 1/x बराबर कोई नंबर आपके पास p रहेगा तो आपसे पूछेगा कि x² + 1/x² का वैल्यू बताइए। ठीक, यहाँ पे व्हाट रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो फिलहाल मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, तो आप क्या कहोगे कि ये जो गिवन है उसका स्क्वायर और -2 × 1, ये 1 जो है ए और बी का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, जो मैंने अभी डिराइव किया है उसका क्वेश्चन में किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, ये बात को इसको रखो माइंड में, सेव कर लो MVVI के नाम से, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, जेंटलमैन इस बात को रखो, जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से ऑब्जर्व करना है। याद रखिए कि यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस पूछेगा। ठीक, और यहाँ पे जो भी रहेगा x रहेगा तो x का स्क्वायर पूछेगा। यहाँ पे अगर 1/x रहेगा तो यहाँ पे 1/x का स्क्वायर पूछेगा। तो इसका मतलब हम लोग का फॉर्मेट इंप्लीमेंट होगा। ठीक, अगर यहाँ पे x² होता और यहाँ पे 1/x² होता तो यहाँ पे क्या पूछता, यहाँ पे x⁴ और +1/x⁴ पूछता। हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स का टाइप्स इस पे। पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए बुआ, यदि क्वेश्चन में कहूं मैं x - 1/x बराबर आपके पास √8 हो, x - 1/x बराबर √8 हो और आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² इक्वल टू व्हाट। ठीक, गॉट इट। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन बाबू ये इतना आसान कंपटीशन में नहीं आता है। कंपटीशन में क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा अपर लेवल का आता है, लेकिन मैं आपको उस लेवल तक ले जाने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो बुआ x - 1/x इक्वल टू √8 दिया हो और x² + 1/x² आपसे पूछा जाए तो देखो ऊपर वाला फॉर्मेट हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक, हाँ बिल्कुल कर रहा है। हमारा फॉर्मेट कहता है कि x - 1/x बराबर कोई नंबर p दिया है तो आपसे पूछा जाएगा x² + 1/x² बराबर कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे बेहिचक x² + 1/x² बराबर क्या होगा बुआ, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे √8, क्या है √8। एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, p² + -2 × 1 और ये 1 a और b का मल्टीपल होना चाहिए। मैं तब तक बोलूंगा जब तक आपके दिमाग में छापा ना लग जाए। ठीक है, हाँ बाबू छापा लगा लो दिमाग में। चलो, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ p का वैल्यू √8 है, √8 का स्क्वायर करो और -2 × 1 क्या 1 होगा, हाँ x और 1/x का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा तो चलो 1 रखते हैं। ठीक है, तो वो √8 का स्क्वायर 8 और -2 इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। ऑप्शन दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया रहेगा 1 ए में दिया रहेगा 2, बी में दिया रहेगा 4, सी में दिया रहेगा 6 और डी में दिया रहेगा नन ऑफ दीज। तो आप आंसर क्या लगाओगे, अरे बाबू इतना जो मैं बीच में किया हूं, एक लाइन तो फॉर्मूला लिखा हूं, दूसरे लाइन में मैं ये लिखा हूं और तीसरे लाइन में हमारा आंसर हुआ है। तो लेकिन ये आपको करना वाली बात नहीं है, ये सब आपको लिखना नहीं है। जब दिमाग में फॉर्मेट बिट जाएगा ना ये, तो क्वेश्चन देखते ही ये स्टेप आप लिखिएगा। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन में रहेगा इफ 2x - 1/3x इज इक्वल टू 7, तो आपसे पूछा जाएगा 4x² + 1/9x² इज इक्वल टू व्हाट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम लोग का फॉर्मूला होता है इफ x - 1/x इज इक्वल टू p, देन आपसे पूछा जाता है x² + 1/x² इक्वल टू व्हाट। क्या इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, सो बोलिए।
इस सिस्टम को ऊपर वाला क्वेश्चन फॉलो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखिए ना, कह रहा है x के जगह पे 2x है और 1/x की जगह पे 1/3x है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का कहता है x का स्क्वायर यहाँ पे पूछेगा और 1/x का स्क्वायर पूछेगा, प्लस में पूछेगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। चलिए 2x है, 2x का स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, बिल्कुल 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर होता है। 1/3x है, 1/3x का स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, बिल्कुल हाँ। तो हम लोग इसके फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। क्या होता है फॉर्मेट? p² + 2 × 1, और ये 1 a और b का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए तो बुआ हम लोग क्या कहेंगे, 4x² + 1/9x² इक्वल टू कितना है? p अपना 7 है, तो 7 का स्क्वायर और +2 × क्या 1 नहीं होगा यहाँ पे, a और b का मल्टीपल्स, a कितना है 2x है, b कितना है 1/3x है, तो 2x और इंटू 1/3x लिख देंगे हम लोग। मतलब दिखते ही पता चलता है ना। हाँ तो x और x कट गया, 2/3 बचा 1 के जगह पे, तो जो बचेगा वही लिखेंगे, इसलिए मैंने कहा आपको वेट करो थोड़ा सा। चलिए ये कितना होगा 4/3। समटाइम्स यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बुआ, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए, इसका कितना होगा 9 3 × 27, 3 4 × 12 और 2 14 + 4/3 कितना होगा बुआ, ये हो जाएगा 151/3। तो हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। इसको हो सकता है होल में तोड़ के आपको ऑप्शन में दिया रहे, कोई बात नहीं है, हम लोग इस पर बेस्ड करेंगे, ठीक है। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्मेट आती है। क्वेश्चन रहेगा आपके पास दिया हुआ, इफ x - 1/x = √2 देन फाइंड x² + 1/x² इक्वल टू व्हाट। ये फिर से मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे कहोगे x² + 1/x² बराबर क्या होगा, √2 का स्क्वायर और +2 × 1, क्या 1 हो रहा है? हाँ हो रहा है, x और 1/x का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है, a और b का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है। चलिए वो √2 का स्क्वायर 2 और +2 = 4 इज योर आंसर, ठीक। अब बात करते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे। नए टाइप के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर देख लेते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जाओ ढूंढो और कमेंट्स में पूछो कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। पूछो या स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो, मतलब फोटो खींच के भेजो। व्हाट्सअप नंबर मेरे हर वीडियो के स्टार्टिंग में रहता है, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, क्या है एक क्वेश्चन बाबू, अगर मैं कहूं इफ x⁻6 - 1/x⁻6 इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछेगा x⁻12 + 1/x⁻12 इज इक्वल टू व्हाट। वो ये क्वेश्चन हम लोग का कौन सा फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? यस ये क्वेश्चन हम लोग का मतलब जो अभी पढ़े हैं उसी को फॉलो कर रहा है। कैसे कहिएगा कैसे? हाँ बुआ x⁻6 इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, 1/x⁻6 इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब हम लोग का फॉर्मेट ही चल रहा है। तो हम लोग आइए पहले हम लोग लिखते हैं x⁻6 का होल स्क्वायर, x12 को लिख सकते हैं, और प्लस 1/x⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू फॉर्मेट बैठ गया, x² + 1/x² पूछ रहा है आपसे, फॉर्मेट बैठ गया। तो क्या करेंगे p² मतलब 5 का स्क्वायर और +2 × 1, क्या ये 1 होगा? हाँ होगा। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा? हाँ होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 का स्क्वायर 25 + 2 = 27 इज योर आंसर। ऑप्शन में जहां पे 27 मिलेगा वहीं पे जाके टिक करना, ऑप्शन में जहां पे 27 मिलेगा वहीं पे जाके टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने चैनल पे इस वीडियोस का सेकंड पार्ट कवर किया, अब हम लोग थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे। बिफोर दैट आप उससे पहले इस सारी बातों को वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पे लिख लो, कॉपी कलम लेके बैठो जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिए। और एक इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। अरे आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को भी प्रॉफिट दीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।